जो इस जीवन में परमार्थ प्राप्ति के लिए काया मन वचन से साधन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए ये चतुर्मास उद्यापन करना बहुत जरूरी है। चतुर्मास व्रत, ये परसों जो एकादशी है, वो एकादशी के लेकर के 4 महीना व्रत धारण करके भगवत उपासना करना बहुत जरूरी है। तो अभी तो समय के प्रभाव से सबके द्वारा कठोर नियम अवलंबन करके चतुर्मास व्रत उद्यापन करना तो संभव नहीं है, लेकिन विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। पहले तो खान पियान बड़ी शुद्ध आहार, कहीं भंडारा निमंत्रण आदि बाहर के कोई द्रव्य वस्तु वो नहीं खाएंगे, अनिवेदित वस्तु कभी नहीं खाएंगे। बाहर की कोई वस्तु कितनी भी भूख लगे कुछ भी हो, बाहर की वस्तु होटल रेस्टोरेंट का कोई वस्तु नहीं खाएंगे। कोई विवाह अनुष्ठान में या कोई श्राद्ध आदि अनुष्ठान में कभी कोई वस्तु स्वीकार नहीं करेंगे और भगवत निवेदित वस्तु ग्रहण करेंगे और शुद्ध आहार ये स्वीकार करेंगे। अभी तो नियम तो बहुत कुछ है, जैसे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, हविष्यान्न खाना है, एक बार खाना, कोई दूधाहारी, कोई फलाहारी, कोई जलाहारी, ऐसे तो बहुत बहुत नियम अवलंबन करते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ ये इसका कोई इम्पोर्टेंस उतना तो हम देखते नहीं है। जो सिर्फ एक खाना ही, खाने के ऊपर ही उनके व्रत उद्यापन करना, ज़्यादा ही उनके जितना ध्यान वही खाना खाने के ऊपर, ऐसा नहीं। उनके उद्यापन के प्रधान केंद्र बिंदु होने चाहिए भजन के ऊपर। पहले तो शुद्ध आहार होना चाहिए, ज़्यादा त्याग वैराग्य इस कलि युग में मनुष्य असंभव बात है। जैसे फलाहारी शुद्ध फल मिलता नहीं है, फलाहारी रहना भी मुश्किल है, और हविष्यान्न करके भी वही अपना केला पपीता खा करके बीमार ग्रस्त हो जाता है। तो नाना प्रकार समस्या है। ठीक है, खाओ शुद्ध आहार, अल्पाहार खाओ, लेकिन भजन विषय में बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो अधिक से अधिक नाम करने के लिए चेष्टा करना चाहिए। संख्या को इतना बढ़ा के रखना चाहिए जहां तुमको कहीं किसी से बात करने का मौका न मिले, क्योंकि कम संख्या रखोगे तो वो ज़्यादा समय तुमको मिल जाएगा, तो फिर कहीं बात करोगे, कहीं फोन में अटैचमेंट, फोन में ही तुम ज़्यादा उनमें इन्वॉल्व हो जाओगे। तो इसीलिए संख्या को इतना बढ़ा कर रखो जो किसी से बात करने का मौका न मिले। और स्वाध्याय प्रतिदिन नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत अध्ययन करना, गीता अध्ययन करना, चैतन्य चरितमृत अध्ययन करना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन नियम करके सत्संग करना, साधु संग करना। अगर साधु संग करने का मौका नहीं मिलता है, कम से कम घर में अपने श्रीमद् भागवत को अध्ययन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रतिदिन नियम पूर्वक ये करना चाहिए। भजन के विषय में ज़्यादा ध्यान धारणा देना चाहिए और न किसी की प्रतिज्ञा करना चाहिए 4 महीना हम किसी का निंदा करेंगे नहीं, 4 महीना हम ग्राम्य वार्ता करेंगे नहीं, 4 महीना हमें कोई विषय चिंतन व विषय में ज़्यादा इन्वॉल्व हम होंगे नहीं, 4 महीना हम कायमन वचन से भगवत चिंतन में ही तत्पर रहेंगे, बहिर्विषयक चिंतन हम नहीं करेंगे। और प्रातः स्नान 4 महीना ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना बहुत जरूरी है। ये नियम के अंतर्गत होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 3:30 बजे के अंदर उठ करके स्नान ध्यान करके अपने आसन में बैठ जाओ और अधिक से अधिक समय तक एक निष्ठ होकर एक आसन में बैठ करके नाम करने के लिए चेष्टा करना चाहिए प्रतिदिन नियम पूर्वक। ये नहीं जो हुआ नहीं, कोई कारणवश छूट गया, ऐसे नियम करना चाहिए। सायंकाल भी प्रतिदिन नियम करके कुछ समय के लिए आसन में बैठ करके अधिक से अधिक समय भगवत नाम करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और निद्रा जितना कम से कम हो ऐसे प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह से एक कठिन नियम के माध्यम से इस चतुर्मास व्रत उद्यापन करने के लिए प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। ये तो है साधारण के लिए यह है। और बाकी कोई और कुछ करना चाहते हैं तो वो तो है, कोई दूधाहारी है, कोई जलाहारी है, कोई फलाहारी है, करते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, रुचि अनुसार, समय अनुसार। तो सबके लिए ही परमार्थ लोभी वैष्णव मात्र चतुर्मास व्रत
यथासंभव उद्यापन करने के लिए संयमित जीवन, विषय भोग से निवृत्त होना बहुत जरूरी है। जो गृहस्थी हैं विषय संपर्क संसर्ग से दूर रहना बहुत जरूरी है। इस तरह से संयमित जीवन जापन के द्वारा तीव्र भजन प्रिया, भजन में तीव्र आग्रह लेकर भजन अनुष्ठान के माध्यम से चतुर्मास्य व्रत उद्यापन के लिए काया मन वचन से प्रयत्न करना जरूरी है। महीने तो 12 हैं, लेकिन ये 4 महीने ही क्यों? 4 महीना ऐसे ही कहे हैं, ये ऐसे ही तो पहले से चलते आ रहे हैं, तो भगवान जाने क्यों ऐसे 4 महीना। इसका और भी कारण है। पहले तो चतुर्मास्य तो हमारे वैष्णव परंपरा से ऐसे अनुष्ठान करते आ रहे हैं। 4 महीना क्या होता है, ये बरसात के समय है। क्या होता है, साधु संतों जो है ना, ये लोग ज़्यादा भाग दौड़ में लगे रहते हैं। आज यहाँ जाना, काल वहाँ जाना, काटा कंकर नाना जाने कैसे चतुर्मास्य। तो क्या करते हैं, भगवान देखते हैं ये सब आवारा जो बाबा जी है, इन लोगों को तो संयमित करने के लिए 4 महीना, कम से कम बरसात के 4 महीना संयमित होकर एक जगह रह करके भजन करें। भगवान तो करुणामय है ना, चाहते हैं जो सब संतों इस तरह से कम से कम नियम पूर्वक चतुर्मास्य व्रत उद्यापन करें, भाग दौड़ ना करें, है ना। विशेष महिमा है चतुर्मास्य व्रत का, विशेष महिमा है। उसके अंदर नियम सभा व्रत जो है 1 महीना, लास्ट जो कार्तिक महीना है वो विशेष उनमें तो फलप्रद है। उसमें पास प्रदान है, वो तो आगे हम लोग वर्णन करेंगे जब कार्तिक व्रत अनुष्ठान का समय आ जाएगा, उस समय हम लोग इस विषय में विस्तृत रूप से फिर वर्णन करेंगे। अभी तो चतुर्मास्य व्रत अभी एकादशी से शुरू होगी। तो परमार्थ लोभी साधक मात्र ही यथासंभव अपने सामर्थ्य अनुसार काया मन वचन से ये व्रत उद्यापन के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार नियम धारण पूर्वक व्रत अनुष्ठान उद्यापन के लिए प्रस्तुति लेना चाहिए। जय जय श्री राधे।